दोस्तों आज हम पंजाब नेशनल बैंक के बारे में कुछ बातचीत करना चाहेंगे क्योंकि ये बैंक अगर देखें प्राइस के लिहाज से तो काफ़ी सप्रेस्ड वैल्यूएशन है। वैल्यूएशन इन अ सेंस अगर प्राइस देखें तो 240 का कभी बिका करता था ये बैंक और अभी 35 रुपये के पास है। फॉर्मेशन के लिहाज से अगर टेक्निकली देखें तो इसमें एक डबल बॉटम 26 रुपये पे बना हुआ है और करीब 38 रुपये पे डबल बॉटम की वैली है और 35 रुपये पे अभी है। तो इसमें लगता है कि एक अपॉर्चुनिटी टेक्निकली भी है क्योंकि इसमें से जो जिस तरह से डबल बॉटम फॉर्मेशन है, स्प्रिंग नुमा इसमें जो है प्राइसेस काफ़ी कॉम्प्रेस हैं और अगर कभी भी इससे प्राइस ऊपर निकलता है तो एक सब्सटेंशियल गेन हो सकता है, जहाँ पर कि अगर 38 के ऊपर निकलता है तो कम से कम 12 रुपये बढ़ सकता है स्टॉक। लॉन्गर टर्म में क्या इसमें और जुड़ सकते हैं उसके बारे में हम इसमें देखेंगे कि लॉन्गर टर्म में क्या क्या चीज़ें हो सकती हैं। तो हम ये देखेंगे सबसे पहले कि पीएसयू जो बैंकिंग स्पेस है उसमें पीएनबी कहाँ पे खड़ा है। तो देखिए पीएनबी पीएसयू बैंक में अगर मार्केट कैपिटलाइजेशन के लिहाज से देखें तो स्टेट बैंक के बाद दूसरी बैंक होगी क्योंकि स्टेट बैंक का मार्केट कैपिटलाइजेशन 2,50,000 करोड़ के करीब है और पीएनबी का 37,000 करोड़ के करीब है। लोन बुक के लिहाज से अगर देखें तो ये तीसरे पायदान पे आता है। पहला स्टेट बैंक है जिसमें कि आप समझें कि एडवांसेस 24 लाख करोड़ के आसपास हैं। दूसरा जो है बैंक ऑफ बड़ौदा है जिसमें कि तकरीबन 7,18,000 हैं और तीसरा पीएनबी है जिसमें कि 7,17,000 के करीब इनका लोन बुक है। तो लोन बुक के लिहाज से ये तीसरे पायदान पे है। और डिपॉजिट्स जो कि लोगों ने यहाँ पर पैसा जमा कर रखा है क्योंकि लोगों का जो पैसा अगर जमा होता है तो वो एक तरह से ट्रस्ट दिखाता है कि कितना ट्रस्ट है लोगों का, तो उसके लिहाज से दूसरा बैंक है ये। स्टेट बैंक में देखें तो 34,70,000 करोड़ के करीब लोगों का डिपॉजिट्स है और पीएनबी में 10,40,000 के करोड़ के करीब का डिपॉजिट्स है। कैनरा बैंक में वहीं पर देखें तो 9,48,000 और बैंक ऑफ बड़ौदा में 9,54,000 करोड़ के करीब का लोगों का पैसा डिपॉजिट्स है इसमें। चूँकि गए पिछले 5-7 सालों में एनपीए का क्रिएशन बहुत ज़्यादा हुआ है सिस्टम में और एनपीए के क्रिएशन के कारण सबसे ज़्यादा हिट पीएसयू बैंकों को हुई है क्योंकि इनके एसेट क्वालिटी इन लास्ट के 5-7 सालों में सबसे ज़्यादा ख़राब हुए हैं। अब सबसे ज़्यादा अगर ख़राब हुए हैं आपके प्राइसेस तो आपने कितना प्रोविज़न किया है वो देखना एक बार थोड़ा सा इंपॉर्टेंट होता है कि आपने अगर जो जीएनपीए के रूप में निकल के आया है तो बैंक कितनी प्रोविज़न की है। तो सबसे पहले हम देखें तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने 88% के करीब का अपना जितना भी इनका एनपीए क्रिएशन हुआ जीएनपीए क्रिएशन हुआ है उसका 88% के करीब प्रोविज़न कर चुके हैं। वहीं पर पीएनबी की बात करें तो 83% के करीब इनका कवरेज है जो कि लोन लॉस हैं और बैंक ऑफ बड़ौदा में 85% और कैनरा बैंक में 81% के करीब है। तो ऑलमोस्ट जो है थर्ड पायदान पे हैं प्रोविजन कवरेज रेशियो के लिहाज से पंजाब नेशनल बैंक। कॉस्ट टू इनकम रेशियो देख लें तो वो भी अच्छा है, काफ़ी अच्छा है कॉस्ट टू इनकम रेशियो। देखें कि सबसे पहला जो सबसे कम जिसका कॉस्ट टू इनकम रेशियो है वो बैंक ऑफ बड़ौदा है जिसमें कि 46% है। मतलब अगर आप समझो कि 1 रुपया अगर बैंक में रेवेन्यू करता है तो उसमें 46 पैसे के करीब बैंक ऑफ बड़ौदा अपना खर्च करता है, तो कॉस्ट उनका 46 पैसा होता है। वहीं पर 48 पैसा के करीब पीएनबी करता है और अगर स्टेट बैंक की बात करें तो वो 55 पैसा करते हैं और कैनरा बैंक की बात करें तो वो बैंक करीब 50% के करीब खर्च करती है। तो ये एक कैच है कि यहाँ पर इनका कॉस्ट बैंक ने ऑलरेडी कम करके रखा हुआ। एनआईएम जो कि एक हेल्दी बैंक होने का एक जो है आईना है कि हम किस तरह से देखें, तो मोस्ट ऑफ द पीएसयू बैंक को अगर देखेंगे तो एनआईएम 3% से लेके 2.5% के इर्द गिर्द घूमता रहता है। एनआईएम नेट इंटरेस्ट मार्जिन जिसे कहते हैं, और नेट इंटरेस्ट मार्जिन स्टेट बैंक में 3.34% है जो कि सबसे हेल्दी है। और दूसरा हम देखें पीएनबी जो लास्ट क्वार्टर गया है 3.21 था लास्ट क्वार्टर में, और जैसा कि मैनेजमेंट बता रहे हैं कि कुछ कारणों से ये बढ़ चुका, थोड़ा इन्फ्लेट हुआ है, लेकिन गोइंग फॉरवर्ड ये इतना नहीं रहेगा और गिर के ये 2.8 के करीब वो एवरेज अनुमान बैंक जो कर रही है 2.75 to 2.8 के करीब इनका नेट इंटरेस्ट मार्जिन होगा। दूसरा जो सबसे बड़ा कैच है पीएनबी में वो ये है कि इनका जो कासा रेशियो है, जो जिसे हम करंट अकाउंट सेविंग अकाउंट कहते हैं, जो कि आपके कॉस्ट ऑफ फंड को काफ़ी सब्सटेंशियली घटा देता है, उसमें अगर देखें तो पूरे ये जो 4 बड़ी बैंकें हैं पीएसयू की उसमें 44% जो है कासा आपके पीएनबी का है, जहां पर कि 45% के करीब स्टेट बैंक का है। वहीं पर 2 और जो इनकी पेयर्स हैं बैंक ऑफ बड़ौदा और कैनरा बैंक की बात करें तो वो उसमें 36 और 35% के करीब है। तो ये एक कैच है यहाँ पर कि कासा रेशियो कंपनी का अच्छा है। और
उसके बाद हम देखते हैं एक रेशियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है देखना, जो कि चूंकि फाइनेंशियल टर्मोइल था लास्ट के 5-7 सालों में, तो मैं पूरे बैंकिंग सेक्टर के बुक्स को देख रहा था, तो उसमें जिन बैंकों ने अच्छा किया है, क्योंकि देखो हिट तो आप सभी को लगेगा, अगर कोई भी टर्मोइल होता है, एनपीए का क्रिएशन होता है, तो थोड़ा कम सभी को लगेगा, लेकिन किन बैंकों ने अपनी पूरी जो है इनकम को ठीक से रखा है, तो वो बैंकें हैं जहाँ पर कि जिन्होंने अपने केवल और केवल बैंकिंग सिस्टम पे ही नहीं निर्भर रह के अदर इनकम पोर्शन को बढ़ाया है। दोस्तों, अगर आप बैंक में जाते होंगे तो आपको बहुत ही सिंपल सी चीज़ है कि आप किसी भी प्राइवेट बैंक में जाओ, काउंटर पे जाओ, तो आपको सबसे पहले आपका काम होने के बाद ही काउंटर पे जो भी रिप्रेजेंटेटिव है वो आपको कोई ना कोई फाइनेंशियल प्रोडक्ट बेचते हुए दिखेगा, क्योंकि बैंकिंग पूरे सेक्टर में जो अदर इनकम जो इनका आता है बैंकिंग का, वो बहुत बड़ा सब्सटेंशियल है। अगर पूरे बैंकिंग को देखेंगे तो सबसे अच्छा जो काम कर रहा है वो एचडीएफसी बैंक है, कोटक महिंद्रा बैंक है। इन लोगों की बैलेंस शीट को अगर आप पूरी अच्छी तरह देखो तो इनका जितना नेट इंटरेस्ट इनकम आता है और नेट जो है इनका जो अदर इनकम आता है, उसके अंदर जो है गैप बहुत कम है। मतलब इन बैंकों ने या जो प्राइवेट बैंकें अच्छी की हैं, उन्होंने क्या किया है कि अपने मतलब रेगुलर बैंकिंग ऑपरेशन है, जो कि लेंडिंग बोरोइंग है, उसके अलावा उन्होंने अपने दूसरे प्रोडक्ट को भी डेवलप किया और काफ़ी अच्छा किया। और इसमें कोटक महिंद्रा और एचडीएफसी ने तो काफ़ी अच्छा किया, एचडीएफसी बैंक ने काफ़ी अच्छा किया। अब अगर हम प्राइवेट बैंक की को छोड़ के स्पेस में अगर पीएसयू बैंक में देखें तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का भी अदर इनकम पोर्शन काफ़ी सब्सटेंशियल है। इनकी कंसोलिडेटेड बुक्स पे देख लें तो काफ़ी है। अगर हम इनके स्टैंड अलोन बुक पे देखते हैं तो जो रेशियो है वो 30% जो है ये अदर इनकम से कमाते हैं। अगर इनका नेट इंटरेस्ट इनकम 100 रुपये है तो इनका जो है 30 रुपये आता है अदर इनकम पोर्शन से। तो ये एक सब्सटेंशियल प्ले है। अगर बैंकिंग को अच्छा करना है तो आप एक ये आईना भी है कि आप देख सकते हो, तो उसमें बैंक ऑफ बड़ौदा ने 37% है बैंक ऑफ बड़ौदा का, और कैनरा बैंक का काफ़ी अच्छा है 75% के करीब। मतलब नेट इंटरेस्ट जो है इनकम जो कि नॉर्मल बैंकिंग ऑपरेशन से इनको आ रही है, उससे अच्छा जो है ये मतलब काफ़ी अच्छा, उससे अच्छा नहीं मतलब काफ़ी अच्छा 75% उसका करीब अदर इनकम से आ रहा है। पीएनबी में देखें तो वो 30% के करीब है। तो एक स्कोप है इनको कि ऊपर कर सकते हैं ये, लेकिन उसके लिए इनके पास फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स होने चाहिए, उस तरह के फी इनकम अच्छी होनी चाहिए, इनको बैंक को करना पड़ेगा, लेकिन अभी नहीं है। तो रिटर्न ऑन एसेट्स अगर देखें इन तमाम सारे बैंकों में, तो फर्स्ट जो है वो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है, 0.44% रिटर्न ऑन एसेट्स है। बैंक ऑफ बड़ौदा में 0.59% है और कैनरा बैंक में 0.16% है, और वहीं पर 0.19 करीब पीएनबी में है। जीएनपीए का जो लेवल है वो सबसे ज़्यादा जो है पंजाब नेशनल बैंक में है। क्यों है ऐसा? क्योंकि आपको पता होगा कि मेहुल चोकसी और तमाम जो स्कैम आए थे, नीरव मोदी और मेहुल चोकसी का जो स्कैम आया था, उसके बाद बैंक काफ़ी सुर्खियों में थी और काफ़ी जो है एसेट क्वालिटी काफ़ी इनके डिटेरियोरेट हो गए थे। लेकिन 17-18% का जो जीएनपीए लेवल था वहाँ से घटकर काफ़ी इंप्रूव हुआ है और अभी 13% के करीब का इनका जीएनपीए लेवल है। और नेट एनपीए की अगर बात करें तो वो 3.42 के करीब है, जो कि नेट एनपीए जो है 4.75 के करीब है यहाँ पर। तो एनपीए और जीएनपीए के लेवल जो हैं इसमें थोड़े एलिवेटेड लेवल हैं, और एलिवेटेड लेवल होने के कारण ही शायद इनको जो है मार्केट इनको ज़्यादा भाव नहीं दे रहा अभी। लेकिन जैसा कि मैनेजमेंट का मानना है, कंपनी का जो लोन ग्रोथ है, मैनेजमेंट जो आउटलुक दिया है उसमें 4 से 6% का लोन ग्रोथ हो सकता है, ऐसा मैनेजमेंट का मानना है। तो लोन ग्रोथ, चूँकि कासा इनका अच्छा है, तो लोन ग्रोथ अगर आता है इनको तो कासा से अच्छा एक सपोर्ट मिलता है, और उसके कारण इनका नेट प्रॉफिट पे कन्वर्जन काफ़ी अच्छा हो सकता है, अगर प्रोवाइडेड कि इनका एनपीए लेवल नहीं बढ़े, स्लिपेजेस फ्रेश स्लिपेजेस नहीं आए कंपनी में। अब देखें कि बुक वैल्यू जो कि एक कंपनी का जो वैल्यूएशन करने का तरीका है इसमें, तो मुझे लगता है कि बुक वैल्यू जो देखना इसमें रिटर्न ऑन एसेट्स, बुक वैल्यू कह लें और रिटर्न ऑन इक्विटी कह लें, इन तमाम पैरामीटर्स को हम देखते हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि बुक वैल्यू में किस तरह से मार्केट जो परसीव कर रहा है इन सारी कंपनियों को। तो स्टेट बैंक को छोड़ दें, क्योंकि स्टेट बैंक का प्राइस टू बुक अगर देखेंगे 0.95 है जो इनका प्राइस टू बुक है, और बैंक ऑफ बड़ौदा में अगर देखें तो 0.39 है, वहीं पर कैनरा बैंक में 0.34 है, और पीएनबी में 0.38 है। मतलब कहने का मतलब 1/3 ऑफ द बुक वैल्यू मार्केट जो है इन सारी कंपनियों को दे रहा है।
अब 1/3 ऑफ द बुक वैल्यू का मतलब है मार्केट ने परसीव कर लिया है, ऑलरेडी फैक्टर कर लिया है कि इनके बुक्स इरोड हो जाएंगे बाय 1/3, तो बाय 2/3 इरोड हो जाएंगे, क्योंकि उतना एनपीए क्रिएशन है। लेकिन अगर गोइंग फॉरवर्ड इनका लोन बुक बढ़ता है, गोइंग फॉरवर्ड इनकी रिकवरी होती है, जो कि काफ़ी उम्मीद है, क्योंकि पैंडमिक इज़ जो है वैक्सीन इज़ ऑन द वर्ज, आने वाली है, कभी भी सारी चीज़ें चालू हो सकती हैं। बस केवल रिस्क एक यही है कि जो पैंडमिक के दौरान अभी तक एनपीए इन्होंने उजागर नहीं किए हैं, केवल वो एक रिस्क है। लेकिन प्राइसेस इतने कंप्रेस्ड हैं, अगर आप बैंक ऑफ बड़ौदा की तुलना कर लें या फिर आप तुलना कर लें कि कैनरा बैंक की तुलना कर लें, तो उनके नीचे से भाव ऑलमोस्ट डबल हो चुके हैं ऑलरेडी बहुत सारे इन तमाम कंपनियों के। और स्टेट बैंक की तो सबसे आगे है, क्योंकि उनकी सारी एसेट क्वालिटी काफ़ी अच्छी है इन तमाम बैंकों से और रिटर्न रेशियोज अच्छे हैं। पीएनबी में लेकिन मुझे लगता है कि जिस तरह से प्राइसेस अभी भी सप्रेस हैं, प्राइसेस को देख के लगता है कि ये बैंक के प्राइसेस में काफ़ी गुंजाइश है ऊपर बढ़ने की। दूसरी चीज़, जिस तरह का इनका लोन है, जिस तरह का इनका जो कासा रेशियो है, इनका जो कॉस्ट टू इनकम रेशियोज हैं, ये काफ़ी अच्छे हैं। तो इन चीज़ों का अच्छा होना, इसका मतलब है कि कभी भी रिकवरी अगर आती है तो ये बैंक शायद एक अच्छा उम्मीद इसमें जगेगी कि और जो रिटर्न रेशियोज अच्छे हो सकते हैं। अब चूंकि बैंक की अगर हम कैपिटल स्ट्रक्चर की बात करें, तो चूंकि दो बैंक इसमें मर्ज की गई हैं, ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स और यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया, जिसके कारण थोड़ी कैपिटल जो है डाइल्यूट हुई है इनकी। तकरीबन अभी 1047 करोड़ के करीब की जो है टोटल नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स हैं, जो कि अभी कंपनी ने 35.5 रुपये पे QIP इशू किया था, जिसके कारण 106 करोड़ इक्विटी शेयर्स और कंपनी ने इशू किए हैं, तो और डाइल्यूट हो जाएगी। मतलब तकरीबन जो 1150 करोड़ के करीब की टोटल नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स हो जाएंगे कंपनी की। तो थोड़ा इक्विटी डाइल्यूशन डेफिनेटली हुआ है, क्योंकि कंपनी ने QIP से पैसा रेज किया है। लेकिन गोइंग फॉरवर्ड मुझे लगता है कि इस बैंक में अगर हमको अपसाइड की तरफ प्ले करना है, तो एक बहुत ही अच्छे दाम पे मिला हुआ स्टॉक है। हम बहुत सारी जगह पैसा लगाते हैं मार्केट में, चूँकि मार्केट रिस्क और रिवॉर्ड आपको देता है। तो मुझे लगता है कि आज के दिन में अगर रिस्क रिवॉर्ड आपको प्ले करना है, तो एटलीस्ट जो है अगर 100 रुपये लगाना है, तो इस जगह पे 25 से 30 रुपये लगा सकते हैं 35 साढ़े 35 के भाव में। और फर्दर अगर कभी करेक्शन होता है, तो रेस्ट ऑफ दी जो आपके पास हैं 75 to 70% जो भी आपके पास हैं, वो तकरीबन अगर 29-30 रुपये के करीब मिलता है, तो इसमें लिया जा सकता है। स्टॉप लॉस अगर 29 के पास 30 के पास देते हैं, तो 28 रुपये से नीचे का स्टॉप लॉस नहीं देना है कंपनी में। तो यहाँ से मुझे लगता है कि एक रिस्क रिवॉर्ड अच्छा इस स्टॉक में बन सकता है। दो रीज़न है इसमें। फंडामेंटली रिकवरी का एक ये स्टॉक है कि रिकवर कर सकता है अच्छी तरह, और टेक्निकली में काफ़ी प्राइसेस एकदम श्रिंक हो चुके हैं। और कभी भी जब टेक्निकली प्राइसेस श्रिंक हो जाते हैं वीकली और मंथली लेवल पे, तो उसमें एक अच्छा जंप आने की काफ़ी उम्मीद रहती है, क्योंकि मार्केट मूव्स इन साइकिल, और साइकिल भी जब भी अप टर्न होता है, तो उसमें आपको प्राइस रिकवरी का बहुत बड़ा लाभ मिलता है। PSU बैंक की वैल्यूएशन के बारे में अगर देखेंगे, तो ऑलमोस्ट जैसा मैंने कहा कि 1/3 के करीब अगर इनको दे रहे हैं, मतलब 0.3 बुक वैल्यू का जो है 0.3 टाइम्स दे रहे हैं। तो मतलब मार्केट का ये परसेप्शन है कि जो 2/3 ऑफ द बुक है वो इरोड हो चुकी है, ऐसा परसेप्ट कर रहा मार्केट। क्योंकि अगर प्राइवेट बैंक को देखें, तो वहाँ पर मोर देन 1 है, आपको कहीं 2 कहीं 4 टाइम्स जो है वैल्यूएशन मिल रहे हैं उनके बुक्स के, क्योंकि उनकी एक तो लोन ग्रोथ हो रही है, दूसरा जो है वो अदर इनकम और दूसरे सब्सटेंशियल पोर्शन में एसेट क्वालिटी अच्छी है, जिसके कारण उनको अच्छा दे रहा है। अब PSU बैंकों में बहुत सप्रेस वैल्यूएशन मिल रहा है यहाँ पे बुक्स का एकदम आपको। जैसे कि अगर प्रोविजन कवरेज रेशियो देखें अभी तक का, तो मोस्ट ऑफ दी PSU बैंक 80% के ऊपर का उन्होंने प्रोविजन कर चुके हैं अपने GNPA का। पर्टिकुलरली अगर हम बात करें PNB की, तो वहाँ पर 83% के करीब ऑलरेडी इन्होंने प्रोविजन कर चुके हैं अपने बुक्स का। मतलब 96,000 करोड़ के करीब का जो है इनका GNPA है, तो 80,000 करोड़ करीब इन्होंने कर दिए। 16,000 करोड़ का अभी भी बाकी है, अभी भी कर रहे हैं, धीरे धीरे वो कर रहे हैं इसका। मतलब और कंपनी की जो कैपिटल है अगर देख लें, जिसको नेटवर्थ कहते हैं, अगर कैपिटल स्ट्रक्चर में नेटवर्थ को देखें, तो वो 86-87,000 करोड़ के करीब की है। तो उसका जो है समझें कि
उसमें अगर 16,000 करोड़ वहाँ से निकालते हैं तो बुक वैल्यू अभी भी बचेगी। लेकिन मार्केट जो परसीव कर रहा है वो बहुत ही उलट की आने वाले दिनों में इनका और भी एनपीए क्रिएशन होगा, इस तरह से कर रहा है। लेकिन मेरा जो आइडिया है या मेरी जो समझ है कि मार्केट जिस तरह से एनपीए क्रिएशन को देख रहा है, चूँकि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया भी सेम पीएसयू बैंक है और उसमें एनपीए क्रिएशन बहुत ज़्यादा नहीं हुआ है, और देखना है कि दूसरे जितने भी बैंक हैं उनमें ज़्यादा हो चुका है, इसलिए वैल्यूएशन जो है वैल्यूएशन पर्सपेक्टिव में बहुत ही कम दे रहा है। तो एटलीस्ट अगर यहाँ से वैल्यूएशन पर्सपेक्टिव चेंज होता है, मार्केट चूँकि बुलिश सेंटिमेंट लेके है और यहाँ पर 0.3 से अगर 0.6 भी करता है, मतलब आपके बुक वैल्यू को बड़ा करता है, वो और ज़्यादा देता है प्राइस टू बुक को, तो प्राइसेस डबल होने के आसार बहुत ज़्यादा हो सकते हैं। अगर आप थोड़ा सा कॉन्ट्ररी बेट लेना चाहें इस स्टॉक पे, और कॉन्ट्रेरियन बेट होके कि रिकवरी की उम्मीद होगी जिसके कारण लिया जाए, और बहुत ही कम पैसा जो है अपने पोर्टफोलियो का आपको लगाना चाहिए एलोकेशन के लिहाज से, क्योंकि हम रिकवरी प्ले कर रहे हैं न कि इस्टेब्लिश स्टोरी कर रहे हैं। और रिकवरी प्ले में अगर किसी भी क्वार्टर में ये सारी चीज़ें, अगर इनका जीएनपीए लेवल थोड़ा कम हुआ, दूसरी चीज़ इनकी जो है रिकवरी आने लगी और बैंक ने अपने स्टेटमेंट में बताया कि ये रिकवरी अच्छी हो रही है, गोइंग फॉरवर्ड लोन ग्रोथ अच्छा हो रहा है इनका, तो तब तो फिर से समझिए कि इस प्राइस का ट्रिपल या 5 टाइम भी हो सकता है अगर ये सारी चीज़ें सुधर गई तो। लेकिन हम जो यहाँ पे प्ले करेंगे वो एटलीस्ट इस भाव से तकरीबन जो है यहाँ से 15 से 20 रुपए की बढ़ने की उम्मीद इस स्टॉक में हो सकती है। तो रिकवरी प्ले है ये, एकदम प्योरली आप समझ के रखें कि हमने रिकवरी पे बेट लगा रहे हैं, और प्राइसेस को हम कहाँ ले रहे हैं, साइकिल के एकदम एंड की तरफ ले रहे हैं। तो दो चीज़, साइकिल के एंड की तरफ ले रहे हैं और क्यों प्ले कर रहे हैं ये हमको एकदम क्लियरली समझना चाहिए कि हम प्ले किस बेट पे कर रहे हैं। गिवन द सिनेरियो, जैसा कि हमने कुछ दिन पहले एक वीडियो बनाया था जिसमें येस बैंक की हम बात कर रहे थे, वहाँ पर मैं ज़्यादा बुलिश नहीं था कि क्योंकि अगर उसमें देखेंगे तो वहाँ पर 2-3 चीज़ें थीं क्यों नहीं बुलिश था, उसका वीडियो आपको मिल जाएगा। तो वहाँ पे क्यों नहीं ज़्यादा मैं बुलिश था, क्योंकि उसके कैपिटल स्ट्रक्चर में काफ़ी बड़ा डाइल्यूशन आया था, मोर देन 10 टाइम्स का डाइल्यूशन था, और सेम कैपिटल पे अगर ग्रोथ भी थोड़ा करा दें तो बहुत ज़्यादा उम्मीद नहीं थी, क्योंकि उनके जो अगर सेगमेंटल रेवेन्यू की बात करेंगे तो केवल ट्रेजरी से इनकम आ रही थी, उनका रिटेल और दूसरी चीज़ हम देखें कि होलसेल, दोनों में लॉस था काफ़ी दिनों से, कई क्वार्टर से लॉस था। दूसरी चीज़ अगर देखें उसमें तो जो उनके लोन का एक सब्सटैंशियल पोर्शन होलसेल में था। वहीं पर पीएसयू में बात करें तो इनके जो लोन का पोर्टफोलियो, पीएनबी की पर्टिकुलरली बात करें तो पीएनबी में आपको 55% रिटेल पोर्शन है और 45% के करीब का जो होलसेल पोर्शन है। अब धीरे धीरे बैंक फोकस कर रही है कि रिटेल सेगमेंट में ज़्यादा हो, क्योंकि रिस्क काफ़ी ज़्यादा डाइवर्सिफाई होते हैं वहाँ पर। तो ये मुख्य रीज़न थे। चूँकि वैल्यूएशन काफ़ी सप्रेसिव है यहाँ पर, येस बैंक आपको मिल रहा था मोर देन बुक वैल्यू 1.2 टाइम्स के करीब, अपने बुक वैल्यू के ऊपर काफ़ी मिल रहा था, जबकि सारे पैरामीटर्स नीचे थे। ये बैंक बुक वैल्यू के 1/3 पे मिल रहा है, मतलब रिलेटिवली बहुत चीपर है। अगर हम 1 टाइम पे भी जाएंगे बुक वैल्यू के 94 रुपये की बुक वैल्यू है, तो मतलब यहाँ से 3 टाइम्स के आसपास हो जाता है प्राइस का वैल्यू, पीएनबी का वैल्यू। अगर हम उसके बराबर भी दे, हम कंजर्वेटिवली भी अगर इसको देखें तो कंजर्वेटिवली भी मुझे लगता है कि नीचे की तरफ जो है यहाँ से दोगुना होने के काफ़ी आसार हो सकते हैं इस स्टॉक में, थोड़ी लंबी अवधि के लिए रखा जाए तो पीएनबी को आप देख सकते हो ट्रेडिंग बेट के लिहाज से भी, साथ साथ अपने पोर्टफोलियो में भी इसको थोड़ी जगह दे सकते हैं।